जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में रेलवे एनटीपीसी के टॉप 70 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी जेई टेक्नीशियन ग्रुप डी आरपीएफ सीआरपीएफ सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? उत्कृष्ट धातु को नोबल धातु बोलते हैं। तो बताना है लोहा, चांदी, कांस्य, एल्युमिनियम। कौन सी इनमें से उत्कृष्ट धातु है? तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है। चांदी एक उत्कृष्ट धातु है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, यह कानों में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? हवा द्वारा, चंद्रमा द्वारा, सूर्य द्वारा या पृथ्वी द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, बैडमिंटन। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन विधि से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। शब्द विषुव संदर्भित करता है। इक्विनॉक्स शब्द विषुव संदर्भित करता है, किसे संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, दिन और रात एक समान अवधि को होते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विषुव की स्थिति में दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन दिए ऊर्ध्वपातन, स्फटिक रूप, निष्क्रियकरण, आसवन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा निष्क्रियकरण, न्यूट्रलाइजेशन। या एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे? इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? ऑप्शन दिए भरत, बाना, भास्कर, भवभूति। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भास्कर। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा लेओन्स में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय लेओन्स में स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ है, अर्थात कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है। इसका ऑप्शन दिया केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है कुचिकल जलप्रपात, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है? तो सोना को आरम कहा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सोना। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन दिया विक्टोरिया झील, एरे झील, ओंटारियो झील और सुपीरियर झील। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, सुपीरियर झील। यह दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सुपीरियर झील। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन डी राइट होगा, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का क्या नाम है? आपको बताना है ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से? रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से? साइरस सबसे चमकीला तारा है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, साइरस। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, क्रेवासी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ग्लेशियर में गहरी दरार को क्रेवासी कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी
किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्विंसनबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? आपको बताना है क्विंसनबेरी नियम किस खेल से संबंधित। तो ऑप्शन दिए हैं टेनिस, क्रिकेट, मुक्केबाजी, घुड़सवारी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्विंसनबेरी का संबंध मुक्केबाजी से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन दिया रुपया, रिंगित, बाहत, युआन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। थाईलैंड की मुद्रा बाहत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, लेज़र तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लेज़र तकनीक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं 28 फरवरी, 5 जून, 16 मई, 12 सितंबर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 जून। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस। शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शब्द टी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन दिए हैं हॉकी, पोलो, गोल्फ, बैडमिंटन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, शब्द टी का संबंध गोल्फ से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गोल्फ। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? ऑप्शन दिया तिल्ली, जिगर, दिमाग, अग्नाशय। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट होगा, जिगर, जिसे लीवर या यकृत बोलते हैं। तो यह पुनः विकसित या सृजित हो सकता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लीवर। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं। तो इसी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन दिए रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कृत्रिम पत्थर। तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, टीकाकरण के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। टमाटर क्या है? टमाटर सब्जी है, फल है, फलीय खाद्य तना। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, टमाटर एक फल है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? आपको बताना है कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। टिड्डियों के हमले, चंद्र ग्रहण, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ज्वालामुखी विस्फोट यह भूकंप का कारण बनती है। तो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसमें पी पर्टुसिस को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पर्टुसिस। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? ऑप्शन दिए सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर, वनस्पति जीवन पर। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा, चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सितारों पर। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1989 ईस्वी। लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर प्रतिशत वृद्धि किसमें अधिकतम होगी? आपको बताना है परसेंटेज वृद्धि किसमें सबसे ज़्यादा होगी।
त्रिज्या में, क्षेत्रफल में, आयतन में या सभी में बराबर होगी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लोहे के गेंद को गर्म करने पर आयतन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वृद्धि होगी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आयतन में। ओजोन गैस किसका अपर रूप है? ओजोन गैस किसका अपर रूप है? तो यह ऑक्सीजन का अपर रूप। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन गैस ऑक्सीजन का अपर रूप है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया? डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया डीबगिंग प्रक्रिया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व घट जाता है, बढ़ जाता है, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूध का घनत्व बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जब क्रीम अलग कर देंगे दूध से तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, जब प्रकाश वायु से कांच में अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल घट जाएगी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल घट जाती है। BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम पूछा गया, तो इसका आंसर का क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। IP एड्रेस का क्या अभिप्राय है? IP एड्रेस का अभिप्राय इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। डिजिटल रूप में अपने ग्राहक को जाने, डिजिटल रूप से अपने ग्राहक को जाने। सोडियम नाइट्रेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सोडियम नाइट्रेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका क्या आंसर? इसका रासायनिक सूत्र NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसे चिली साल्टपीटर कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चिली साल्टपीटर। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करेगी? गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारत में मानक मध्याह्न रेखा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या इसे बोल सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव या आंतरिक ग्रह नहीं? निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव या आंतरिक ग्रह नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति या बाह्य ग्रह। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 अप्रैल। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सबसे हल्की धातु लिथियम है। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश। DNA की खोज किसने की थी? DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी वाटसन एंड क्रिक ने DNA की खोज की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वाटसन एंड क्रिक। सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो लाल सागर से जोड़ती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1336 ईस्वी। सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया? सकलोत्रा पथनाथ हर्षवर्धन को कहा गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है? कर्नाटक और
तमिलनाडु राज्य में बहती है कौन सी नदी? तो ऑप्शन सी राइट होगा, कावेरी नदी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में समाप्त किया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1563 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु, यह हर्यक वंश का शासक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम और मणिमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? हिंदी नाटक आधे अधूरे लेखक के कौन है? निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मोहन राकेश, प्रेमचंद्र। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है। श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? पांडिचेरी में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पांडिचेरी। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इटली में स्थित है। एफिल टावर, एफिल टावर स्थित है। एफिल टावर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस, पेरिस में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क।